हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरी वीडियो में फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम राउट हैंडलर कैसे बना सकते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। राउट हैंडलर का मतलब होता है कि हम एपीआई वगैरह कैसे बना सकते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। अब हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि जो राउट हैंडलर्स हैं हमारे, उसको पैरामीटर अगर हमें पास करना है डायनेमिक राउट्स के द्वारा तो वो कैसे कर सकते हैं। तो डायनेमिक राउट्स क्या होते हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ, पुरानी वीडियोस में आप देख लीजिएगा डायनेमिक राउट्स कैसे बनाए जाते हैं। अब डायनेमिक राउट्स के जो पैरामीटर्स होते हैं उसको राउट हैंडलर पे कैसे पास करके वैल्यूज को हम अपने हिसाब से फैच कर सकते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये जो एपीआई फोल्डर है, इस एपीआई के अंदर ही मैं एक फोल्डर और बना रहा हूँ। यहाँ पे हमने न्यू किया और यहाँ पे मैंने कर दिया पर्सन DR, ठीक है जी, डायनेमिक राउट्स के नाम से। और इसके अंदर एक डायनेमिक राउट्स बनाएंगे हम। तो एक और बनाया हमने। डायनेमिक राउट्स के लिए हमें ऐसे करना पड़ता है और यहाँ पे हम डाल देते हैं आईडी, ठीक है जी, ऐसे हो गया। अब ये जो आईडी हमने बनाया है इसके अंदर हम बना लेते हैं route.jsx, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फिर से वही करना है, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको। बहुत सिंपल सा कोड है हमारा, इसको कॉपी कर लेते हैं, बल्कि इंपोर्ट के साथ कॉपी कर लेते हैं। ऐसे कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो रिक्वेस्ट है, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हमें जो आईडी हम यहाँ से पैरामीटर पास करेंगे पर्सन DR डायनेमिक राउट्स के साथ जो आईडी पास करेंगे, अगर 1 पास किया तो 1, 2 पास किया 2, वो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास एक पैरम होता है, तो हमने यहाँ पे पैरम्स यूज कर लिया ऐसे, और पैरम से हमने फैच कर ली आईडी। तो हमने कहा कॉन्स्ट और यहाँ पे हमने ले ली एक आईडी इक्वल टू पैरम्स, ठीक है जी। तो ये आईडी क्या है, ये आईडी जो हमने यहाँ पैरामीटर दिया है वो यहाँ पे आ जाएगी पैरम्स के साथ। यहाँ से पैरम्स रीड कर लिया और इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे हमने लगा दिया ऐसे टिल्ड ऑपरेटर, हम इसको जो है इस तरह से यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमने आईडी पास कर ली, तो एक्सप्रेशंस हो गए हमारे। इसके अंदर हमने टिल्ड ऑपरेटर लगाया, इसको हमने, ठीक है जी, स्ट्रिंग को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया, ये आ गया। अब एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी आईडी के हिसाब से, उसको हम प्रिंट कर लेंगे। तो एक सिंगल इन्फॉर्मेशन आएगी, ध्यान दीजिएगा इसमें कैसे आएगी वो चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे गए और इस पर्सन के बाद मैंने अगर यहाँ पे लगाया 1, तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए 1 वाली, लेकिन यहाँ पे आएगा पर्सन DR, तब आएगा डायनेमिक राउट्स था, डायनेमिक राउट 1। तो आप देखेंगे ये डायनेमिक राउट्स 1 के नाम से मेरे पास अभी नहीं आया। चेक कर लेते हैं भाई क्यों नहीं आ रहा। ये गेट, अच्छा मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया इसलिए नहीं आया। मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया, तो मुझे करना है यहाँ पे एक्सपोर्ट गेट, ठीक है जी, गलती कर दी, एक्सपोर्ट नहीं किया। अब आप देखेंगे इसको दोबारा चलाता हूँ यहाँ से, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। देखो पहली इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब मुझे दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सेकंड किया तो दूसरा आईडी शायद इसमें है नहीं, तो तीसरी कर लेते हैं। देखो तीसरी अवेलेबल है, दूसरी शायद आईडी नहीं है इसके अंदर। 2 कर रहे हैं तो 2 में आ रहा है नॉट फाउंड, ठीक है जी। 4 करते हैं, 4 है हमारे पास। 100 करते हैं, देखो 100 इसमें शायद नहीं होगी, नहीं 100 है। तो 1000 करते हैं, तो 1000 भी है, ठीक है जी। 9999 करते हैं काफी बार, देखो ये भी है। तो ये सारी आईडी इसके अंदर है। अब क्या कर सकते हैं, 2 नहीं है बस, तो 2 नहीं है तो 2 डाल देते हैं। देखो 2 है तो 2 इसमें है नहीं, तो नॉट फाउंड आ रहा है। तो ये सारी आईडी जो भी इसके अंदर है वो मिल जाती है इसको, तो ये बोल देता है भाई है। इसी चीज को अगर आपको पोस्टमैन पे टेस्ट करना है तो पोस्टमैन पे भी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, ठीक है जी, और यहाँ पर आप जाकर इसको गेट कर लेंगे और सेंड करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन यूजर की 2 वाले में तो है ही नहीं, नॉट फाउंड है, तो हम 1 डाल देते हैं। 1 वाले में एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी इस तरह से। देखिए तो ये हमारा एक रेस्ट एपीआई बन गया, और यहाँ पे इस पैरामीटर के थ्रू इसको बोलते हैं हम डायनेमिक राउट्स पैरामीटर। लेकिन अगर मुझे ऐसे ना करके, मुझे क्वेश्चन मार्क करके और आईडी इक्वल टू 1 ऐसे करना हो, मतलब मुझे ये URL क्वेरी पैरामीटर के थ्रू करना हो, तो कैसे कर सकते हैं। तो वही तो चलेगा नहीं क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, तो हमने बनाया ही नहीं। तो ये अभी हमने क्या किया था, ये हमने बनाया है डायनेमिक राउट्स पैरामीटर की मदद से। अब हम आगे चल के इसको URL पैरामीटर के थ्रू अगर बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो वहाँ पे URL पैरामीटर यूज करेंगे, यहाँ पे हमने डायनेमिक राउट्स पैरामीटर यूज करके ये वैल्यू फेच करी है। तो अगर ये वीडियो समझ में आ गई हो आपको तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।